देखिए, वैसे चाय पीने का असली मजा तो तब आए जब हम गणेश जी के साथ बैठे हों और बाहर जो है झमाझम बरसात हो रही हो। बरसात हो ना हो, लेकिन बरसाते की बातें तो हो ही सकती है ना। आपको लिए चलते हैं सीरियल की ओर, जहां पर भैया एकदम आमने सामने की टक्कर हो गई है रेयांश और आराधना के बीच में। जी हाँ, टशन एक दूसरे को जितना दिखा रहे हैं ना, इनकी प्रेम कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी लगता है। बस बेसिक कैमरा करेंगे ना, तभी तो मैसेज हो रहा है ना, जो कैमरे से, ताकि तुम्हारा मॉडल करना ना आसान हो। क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं। एक बार फिर से आमने सामने खड़े हो गए हैं रेयांश और आराधना। आखिर रेयांश ने अब ऐसा क्या कर दिया कि उसका कॉलर पकड़ लिया है आराधना ने? कि कहीं फिर से कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई? अब देखिए, जहाँ तक हम देख रहे हैं आराधना बहुत ही नाराज है रेयांश से। बीते दिनों में जो उसके साथ हुआ वो उसकी परछाई भी अपनी प्रेजेंट जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहती है। यही बात वो रेयांश को समझा रही है कि तुमने वैसे ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब जब थोड़ी सी मैं संभली हूँ तो प्लीज इसे ऐसे ही रहने दो। मेरे बॉस को, यहाँ के लोगों को मेरे बीते बातों के बारे में बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अभी तुम मेरे बॉस नहीं हो, मेरा बॉस कोई और है। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। और एक बात, यहाँ मेरा नया बॉस है, मेरी नई जिंदगी है, बहुत मुश्किल से अपने नाम पर लगे तुम्हारी वजह से मेरे काम को मिटाने की कोशिश कर। लिसन टू मी, तुम यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताओ। तुम किसी को नहीं बताओगे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम्हारा देव बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन मेरा बॉस बस। इतनी सारी बातें आराधना ने कह दी, लेकिन रेयांश ने केवल उससे 2-3 ही बातें पूछी। क्या अब भी वो उससे प्यार करती है? कि क्या वो उसका साथ छोड़ना चाहती है या देना चाहती है? नहीं नहीं। अब रेयांश के इन सवालों से थोड़ा सा चेहरा उतर गया आराधना का। भले ही उसने ताव में आकर कह दिया कि वो प्यार नहीं करती, लेकिन हम सब जानते हैं कि आराधना रेयांश से अब भी प्यार करती है। I like this emotion terms. Aggressive, hot. चाहता था Maybe drop. तुम्हें अब भी यही लगता है कि एक दिन हमारे बीच सब ठीक हो जाए? लव लाइफ सुधारने मिस्टर रेयांश लागू हो गया यहाँ पे सबके स्वीट स्मार्ट विक्रम कुमार, लेकिन मैं आपके असलियत से बहुत अच्छे से वाकिफ। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत है। दोनों की टाइमिंग हमेशा से गलत हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, टाइमिंग का क्या, आज अगर खराब है तो कल अच्छा भी होगा। लेकिन उस अच्छी टाइमिंग के लिए फिलहाल हम सबको इन दोनों को थोड़ा सा वक्त देना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई, जिस तरह हम यहाँ पर मोदक के लिए त्योहार की थाली सजा चुके हैं, ठीक वैसे ही एक थाली वहां भी सज गई है और उस थाली का आनंद ले रहे हैं हितेन और जतिन गुलाटी। क्या है ना कि काला में आप इन दोनों को देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनसे कुछ मजेदार बातें पेट पूजा करते हुए क्यों ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं जतिन गुलाटी और मैं हूं हितेन तेजवानी के साथ और आप हमें देख रहे हैं एबीपी पर। आज हम शिवाजी पार्क में हैं और ये पीछे ये देख रही हैं आप, ये सारी जगहें, यहाँ हम खाना खाने आए हैं और साथ में काला का प्रमोशन करने आए हैं जो डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे एक शॉप है, इंटरेस्टिंग लग रही है। आइए हमारे साथ, कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं और आपके साथ थोड़ी बातें करते हैं।
ये ना प्रमोशन लग नहीं रहा है. इट्स लाइक यू आर एक्चुअली ट्रीटिंग अस जस्ट टू टॉक अबाउट आवर शो. तो ये तो हमारी ट्रीट हो गई है. अब नेक्स्ट टाइम आप बुलाओगे कि आना है वापस कुछ इंटरव्यू देना, हम तो बोलेंगे वेरी गुड हमारे हैं, क्योंकि हमें पता हमें ऐसे ही इंटरव्यू करने हैं. या खिलाते रहो और इंटरव्यू होते रहे. इट्स गुड, वेरी गुड. क्या होता है कि पूरा दिन इंटरव्यूज और ये सब प्रमोशंस करते करते डेफिनेटली थक भी जाते हैं, तो वी नीड सम रिफ्रेशमेंट, वी नीड टू ईट समथिंग. तो थैंक यू. मैं वेजिटेरियन हूँ, तो डोसा इज़ लाइक माई स्टेपल. इट्स वन थिंग दैट्स इजीली अवेलेबल, और मैं मोस्टली खाता ही डोसा ही हूँ. साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद है. मैं बहुत कम खाता हूँ, इसलिए मैं अभी डोसा खा रहा हूँ. आई वॉज वेरी हैप्पी एक्चुअली व्हेन आई केम टू नो दैट वी आर कमिंग हियर एंड यहाँ डोसा मिलता है. सेट पे खाने का टाइम नहीं था. अभी हम खाना खा रहे हैं प्रमोशंस में, सेट पे खाने का टाइम नहीं था. बट या जैसे आपने ट्रेलर देखा है, मतलब व्हेन यू आर डूइंग एक्शन, व्हेन यू आर डूइंग फास्ट पेस थ्रिलर्स ना, टाइम इज ऑलवेज लेस. टाइम इज ऑलवेज एट अ प्रीमियम, सो यू ऑलवेज गेट लेस ब्रेक्स. बट थैंकफुली देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स हैं शो में कि सबको टाइम मिल जाता था. देखिए लुक अलग है और यही मज़ा है कि कुछ अलग करना है, बिकॉज OTT पे इतना अलग अलग कंटेंट आ रहा है और अलग अलग चीज़ें आ रही है, तो कुछ अलग हो और अलग कैरेक्टर मिले तो मज़ा आता है. ये कैरेक्टर की एक पूरी जर्नी है. जैसे आपने देखा बिस्मिल स्टार्ट हुआ 25 से लेकर 65 तक जाता है, तो क्या होता है उस बीच में, क्या नहीं होता है, तो आप लोगों ने देखा, तो मज़ा आया ये करने में. हम लोग कोलकाता में शूट कर रहे हैं, शूटिंग ख़त्म करके वापस जा रहे हैं हम लोग सब, और सडनली हमारी कार रुकती है और हम क्या खाते हैं, पुचके. सब उतर के खास कोलकाता में पुचके खा रहे हैं उतर के. तो वही टाइम था आते जाते जो हमें टाइम मिलता था ना, क्योंकि होटल से लोकेशंस काफ़ी दूर थी, तो हमारे पास वो टाइम था, तो उसमें हम पूरा कैचअप करते थे, पूरी मस्ती करते थे. बाकी सेट पे एवरीबडी वाज इन द कैरेक्टर एंड वाज रियली इनटू इट. पर पता नहीं था कब किसकी बारी आ जाएगी, तो यू हैव टू बी रेडी. एंड वंस यू आर इन दैट गेटअप एंड एवरीथिंग, लंच वंच के टाइम पे थोड़ा मस्ती मजाक कर लिया, लेकिन अदरवाइज एवरीबडी वाज जस्ट इनटू इट. तो हमारे पास वही टाइम था आते जाते. ट्रीट पे खाने का प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है जैसे आपने कहा हेल्थ कॉन्शियस, और थोड़ा आप इतना खा नहीं सकते बिकॉज थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन स्ट्रीट पे खाने का मज़ा अलग है, और आई थिंक अगर आपको किसी जगह जाकर उसकी सही पहचान लेनी है तो वो स्ट्रीट फूड से मिलती है. और बम्बई का स्ट्रीट फूड तो उम्दा, माइंड ब्लोइंग. जैसे कोलकाता में उतर के हम लोगों ने पुचका खाया था. जो जगह की स्पेशलिटी होती है ना वो खानी चाहिए. यहाँ की स्पेशलिटी ये है तो ये खाना चाहिए. और ये अनहेल्दी थोड़ी है. डोसा है, ये तो डोसा इज़ वेरी हेल्दी. आई थिंक ऐसी प्रमोशन ही होनी चाहिए जहाँ पे खाने को मिलता रहे और मज़े भी आए. क्या है, चेहरे हंसते हंसते चेहरे हों, बोलते रहें, खाते रहें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है. अरे पेट भरा हो तो सब ठीक है. तो आप भी अपना पेट भरिए और बैठ जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ. वैसे वाकई में न जाने ये क्या रिश्ता है आपका, हमारा और गणेश जी का, कि बस हर वर्ष के साथ मुझे लगता है और गहरा होता जा रहा है. चलिए अब रिश्तों की बात कर रहे हैं तो कैसा ये रिश्ता अनजाना की भी बात कर लेते हैं. यहाँ पर अनमोल जो है रमन को रिझाने के लिए देख लीजिए इन्होंने रेट्रो लुक लिया है. रेट्रो लुक तो लिया ही है, इन्होंने भी एक पार्टी की है. ना टी पार्टी नहीं, गोलगप्पा पार्टी. और गोलगप्पे खा के तो लगता है कि पसीज गए हैं रमन भी. कोई मुझे भी खिला दे, मैं भी एकदम मान जाऊंगी भाई. प्यार को मनाने के लिए ये सब तो अक्सर करना पड़ता है, जो कि इस वक्त अनमोल कर रही है अपने पति रमन को मनाने के लिए. ये देखिए वो एकदम से रेट्रो लुक में आ गई है.
उठा हुआ है रमन। तो अपने रमन को मनाने के लिए उसने सोचा कि ऐसा क्या कर दे जिससे रमन मान जाएगा। पहले उसने मुमताज स्टाइल में डांस किया, फिर उसके बाद गोलगप्पे खिलाए, वो भी खट्टी मीठी चटनी वाले। अब ये डांस करने के बाद रमन माने या ना माने, लेकिन गोलगप्पे खाने के बाद वो यकीनन मान जाएगा। और देखिए मान भी गया है। इनको खुश करने के लिए मैंने एक अलग रूप धारण किया है और इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाया ताकि ये खुश हो पाएँ, जिसमें मैं जीत भी जाती हूँ। वैसे ये तो बताओ, आप मुझे खुश क्यों कर रहे हो? खुश वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा सीरियल। रमन को अब अनमोल अच्छी लगने लग गई है। रमन को लगता है कि 48 घंटों बाद अनमोल और वो एक हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी। अब भाई देखिए, शादी होना ना टीवी पर इतना आसान नहीं है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको तो याद ही होगा आपकी पहली शादी में क्या हुआ था, तो दूसरी शादी में भी कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि रजत भैया है ना, वो भी तो बीच में है। उनके बारे में क्या सोचा है? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भैया ये सीरियल नागमणि यहाँ पर तो इतना झोलझाल है कि पूछिए नहीं। देखिए ना, पार्वती पारो बन गई, शिव शिवाय बन गए या शिवाय शिव बन गए, और अब तो चांद पर भी पहुंच गई पार्वती। जी हाँ, हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने ऐसे ही इतनी मेहनत की, इनसे पूछ लेते, ये तो आंख झपकाते ही चांद पर पहुंच गई हैं। तुम ये पूरे ब्रह्मांड पर राज करोगी, तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। मत करिए, आप उसे कुछ नहीं करेंगे। पहले पारो पार्वती बनी और अब वही पार्वती ना फिर से पारो बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कह रही हैं। रुको रुको, अभी इसके आगे ये भी हम कहेंगे। दामिनी पहले मोहिनी थी, लेकिन अब फिर से दामिनी बन गई। हम जानते हैं कि ये चक्कर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, पिछले जन्म को अगर वापस से आप सबके सामने लाना है तो पिछले जन्म की याद तो दिलानी पड़ेगी ना। जैसे सीरियल के राइटर ने पारो और दामिनी को याद दिला दिया है कि भाई तुम भी कभी पारो और दामिनी थी, और दोनों का एक ही मकसद था, देव जो इस जन्म में शिवाय बन गया है उसे पाने का। इश्क की दास्तां में बहुत दुख आ रहा है अभी। शिवाय को तीर लग चुका है और इस मोमेंट पे आके मुझे याद आता है कि वो शिवाय ही मेरा देव है और मेरे को सारे फ्लैशेस याद आते हैं। पर अभी मैं शिवाय को कैसे बचाऊं, तो या पहली बार पार्वती पारो बन के रोई है, फील की है, तो बहुत बड़ा मोमेंट है। इधर देखिए, दामिनी मोहिनी के अवतार में आ गई है। अब ये भी तो सच है कि वो शिवाय से प्यार करने लग गई है, तभी तो गुरु माँ जब शिवाय पर हमला करने के लिए कह रही है, तब दामिनी पीछे हट रही है। अब गुरु माँ कहती है कि तुम नादान हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, जब मैं नागमणि लाकर तुमको दूंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। इधर गुरु माँ शिवाय को खत्म करने जा रही है, तो उधर पार्वती भी पहुंच गई है चांद पर। अब हमारे साइंटिस्ट ने चांद पर पहुंचने के लिए कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, लेकिन बहू रानी तो चांद पर यूं ही पहुंच जाती है, क्योंकि उसके पास हर तरह का मैजिक जो होता है। अब चांद पर पहुंची है तो ये भी सवाल है कि सांस कैसे लेगी, तो उसका भी हल है। पार्वती के हाथ में ये जो तावीज है ना, ये ऑक्सीजन तावीज है, इससे वो चांद पर सांसें ले सकती है और अपने शिवाय की सांसें बचाएगी। ये है मेरा ऑक्सीजन मास्क, इसके बिना मुझे स्पेस में सांस नहीं आ सकती। ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है। सो या ये चूड़ियों के बीच में जा रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, इसके द्वारा मैं स्पेस में सांस ले पा रही हूँ। शिवाय कैसे सांस ले पा रहा है वो मुझे नहीं पता। तो देखा आपने, सीरियल के ट्रैक में कभी भी कुछ भी कैसे भी आ सकता है, इसीलिए तो सीरियल हमेशा सबको एंटरटेन करता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई सीरियल नीरजा में हमारी नीरजा बड़ी परेशान है। अब बप्पा का आशीर्वाद ही है जो इनको थोड़ी सांत्वना देगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिलासे से ज्यादा इनको शक्ति दे दी है बप्पा ने, तभी तो जो इनको धमका रही हैं अब वो उनके सामने भी घुटने टेकने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रही हमारी नीरजा।
जब किस्मत में पिंजरा ही लिखा हो तो भला परिंदे की किस्मत में उड़ान कहाँ होती है। उसे तो अपने पर पे भी भरोसा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ हो रहा है नीरजा के साथ, जो दिदुन के शिकंजे से आज़ाद होना चाहती है, लेकिन दिदुन के चंगुल से छूट पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दिदुन ने एक बार फिर नीरजा को आईना दिखाने की कोशिश की है कि उसकी जिंदगी उसी की छत्र छाया में बीतेगी, जिस तरह से उसकी माँ प्रतिमा की जिंदगी अब तक गुजरी है। बागची हवेली के पास से पकड़ के ले गया हूँ तेरी चिड़िया ने दिदुन। तो दिदुन मेरे साथ टॉर्चर करती है कि अब तू देख, अब तेरी माँ को जो मैंने तेरी माँ के साथ किया अब वो तेरे साथ होगा। बट नीरजा एकदम रिवोल्ट मोड में है। अब रोना धोना ख़त्म नीरजा का। नीरजा पूरा लुक देती है दिदुन को कि तू कर ले, तूने जो करना है, मैं तुझे नहीं जीतने दूँगी। नीरजा की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक और दिदुन के टॉर्चर तो दूसरी तरफ नीरजा की माँ अस्पताल में एडमिट है क्योंकि उसने हाथ की नस काट ली है। सीधे सीधे बता पाओगे। फोन आया था मेरे फोन पे, वो कहते कि प्रतिमा ने किसी से चाकू छीन कर अपनी नस काट ली। सिगरेट का कार लेकर गए हैं। हेलो, गाड़ी निकाल। अब भला कौन सा बच्चा अपनी माँ की इस हालत को देख सकता है। ऐसे में तो कभी ना कभी सब्र का बांध टूटेगा ही, जिसमें दिदुन की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। इसलिए तो नीरजा ने ठान लिया है कि अपने आंसुओं को वो अपनी कमजोरी नहीं अब ताकत बनाएगी और वो दिदुन के खिलाफ खड़ी होकर उसका मुकाबला करेगी। फाइट बैक नीरजा को अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पहले आज तक वो प्रतिमा की लड़ाई रही है, यहाँ से निकलना, नीरजा को निकालना, लेकिन अब वो नीरजा की लड़ाई हो गई है कि यहाँ से निकलकर जो प्रतिमा ने फेस किया, प्रतिमा नहीं चाहती नीरजा वो सब फेस करे और नीरजा भी खुद के लिए और अपनी माँ के लिए ये लड़ाई लड़ेगी। नीरजा समझ चुकी है कि दिदुन के सामने उसे मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनना है। अब आगे की कहानी देखते हैं कि नीरजा किस तरह से अपनी किस्मत लिखने वाली है। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल राधा मोहन में लीजिए मोहन जो है दामिनी के पैरों में गिर गए हैं। भाई मजबूरी चाहे जो भी हो मोहन, लेकिन अगर किसी की पैरों में अपने माथे को आपको नतमस्तक होना ही है ना, माथा झुकाना ही है, तो गणेश जी के सामने अपना सर झुकाइए। क्या ये सीरियल की वैम्प के सामने आप घुटने टेक रहे हैं? लेकिन क्या करें, जब बात हो माँ की जान की तो बेटा तो मजबूर हो ही जाएगा ना। गरीबी भी इंसान को क्या क्या दिन नहीं दिखाती है। कल तक जो मोहन करोड़ों का मालिक था, आज वही मोहन दामिनी के पैरों में गिरा हुआ है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और जिस दवाई की उसकी माँ को जरूरत है उस दवाई को दामिनी ने मंदिरा से कहकर बैन करवा दिया है। और मोहन की जो माँ है कादम्बरी जी, उनके सर पे गहरी चोट आई है और यहाँ पे दामिनी ने मंदिरा को फ़ोन करके बोल दिया कि जो स्पेसिफिक दवाई चाहिए उन्हें वो बैन कर दे बरसाने में। तो दवाई कहीं नहीं है, घर पे पड़ी है। तो मोहन चोरी छुपे आता है दवाई लेने, पर उसे हम पकड़ लेते हैं और दवाई लेने के शर्त में मैं मोहन को बोलती हूँ कि वो मेरे सामने नाक रगड़े। अब मोहन के पुराने घर में वो दवाई मौजूद है, लेकिन दामिनी किसी भी कीमत पर ये दवाई देने को तैयार नहीं है मोहन को। अब मोहन क्या करे, उसे अपनी माँ की जिंदगी के लिए
दामिनी के पैरों में गिरना ही पड़ा। दामिनी को ना चाहते हुए भी उसे गले लगाना पड़ा। अब दामिनी ने एक शर्त रखी है कि अगर तुम्हें दवाई चाहिए तो तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। तुमने हमेशा प्रॉमिसेस किए हैं मुझसे और प्रॉमिसेस तोड़े हैं। हमेशा मुझसे काम करवाया गया है और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला जो आपने प्रॉमिस किया था कि दामिनी को मिलेगा। तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए अभी दामिनी ने मोहन से ये कहा है कि सालों साल मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनकर मैंने काम किया है, अब तुम मेरे असिस्टेंट बनके सेम ऑफिस में मेरे अंडर काम करोगे और मैं तुम्हारी बॉस रहूँगी। अब मोहन मरता क्या ना करता, दामिनी की बात उसे माननी पड़ी और ये देखिए अब वो त्रिवेदी हाउस में रहकर घर के काम काज करेगा। इन शॉर्ट कहें तो थोड़ा बहुत सबक अब वो इन सबको सिखाएगा। शुरुआत उसने दामिनी की माँ से की है, वहीं बेचारी राधा योगा सिखा रही है। अब पेट भरने के लिए पैसा तो चाहिए ना। मोहन और उनके परिवार से पूरी प्रॉपर्टी लेने के बाद जब ये फाइनली राधा के घर में जाके सेटल होते हैं और नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, राधा योगा सिखा रही है, खेत की पार्लर खोलती है, सैलून खोलती है, तो ये सब प्लान्स कैसे फ्लॉप हो उसका इंतज़ाम दामिनी करती है और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो जाती है। वहीं ये खबर राधा को भी मिल गई कि माँ बीमार है। एक तो गरीबी ने इन्हें घेर लिया है और उस पर माँ की ये बीमारी। अब राधा और मोहन आप दोनों ही कुछ दिमाग लगाइए। पता है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। हे गणपति बप्पा, इस रोमी को थोड़ी तो सद्बुद्धि दीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेरी मेरी डोरिया में ये जो साइको लवर आए हैं उनकी। इन भैया इनके ख्वाबों ख्यालों में तो साहिबा ही छाई हुई है। अब इनके ख्वाबों को कंट्रोल करने का कोई तरीका तो चाहिए, नहीं तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। साहिबा के प्यार में पागल रोमी अब देखिए कैसे साहिबा के इतने करीब आ गया है और ये साहिबा को क्या हो गया है। वो रोमी के इतने करीब कैसे पहुंच गई। उसके गालों पर इश्क का लाल रंग भी लगा रही है। ये साहिबा जो अंगद को अपना सब कुछ मानती है, फिर अचानक से रोमी के पास कैसे पहुंच गई। ये नज़ारा देखकर आपके मन में भी ये सब सवाल जरूर आ रहे होंगे। आना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ना थोड़ी सी अटपटी लगती है उसे देखकर ही तो मन में सवाल आते हैं। तो चलिए आपके सवालों के जवाब हम दे देते हैं। ये पूरा सीन जो आप देख रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो रोमी के सपने का सीन है। ये पागलपन है रूमी का और कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन है साहिबा के साथ रूमी का कि वो जहाँ भी जाता है, जिधर भी जाता है, उसे साहिबा ही दिखती है, सिर्फ और सिर्फ साहिबा। जहाँ पर उसे लग रहा है कि साहिबा सज धज कर उसके पास आई है, उसे रंग लगा रही है। वैसे अगर रोमी कोई ऐसी हरकत करेगा ना असल में, तो साहिबा उसे चाटा मारेगी। ये उसने अभी अभी कह दिया है। चाटा फिर कलर से गाल लाल नहीं होता। बट ऐसा होता ही नहीं। पहली बात तो साहिबा रूमी की तरफ ऐसे चलकर आती नहीं। एंड जब भी ऐसा होता है कि रूमी आसपास होता है तो साहिबा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो अभी ऐसा एज सच तो दिमाग में साहिबा के चलता नहीं है। शी जस्ट लाइक्स टू बी अलोन। कहीं ना कहीं साहिबा को मतलब रूमी उतना नोटिसेबल है ही नहीं। ये रूमी का एक तरफा प्यार है, साहिबा का वैसा कोई अटैचमेंट या लगाव या प्यार या दोस्ती कुछ नहीं है फिलहाल। वैसे मानना पड़ेगा रोमी बहुत ही खतरनाक है। ये देखिए एक कार्तिक बनकर वो अंगद के कमरे के वॉशरूम तक पहुंच गया। वाइफ की पर्सनल चीजों को हाथ लगाया तूने, मेरी वाइफ की पर्सनल चीजों को। हाउ डेयर यू!
अब अंगद के बारे में पता लगाना है तो किसी न किसी तरीके से घर में तो घुसना ही पड़ेगा। सो उसने वीर से दोस्ती की और ब्रार मेंशन में एंट्री पाली। रोमी के इरादे तो दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। रोमी की सच्चाई इतने जल्दी तो किसी के सामने फिलहाल आने वाली नहीं है। कुछ दिनों तक ये रोमी का ना साइको वाला प्यार इस सबको देखना ही पड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।